नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर MCQs का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के MCQs लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज के कुछ प्रीवियस ईयर के MCQs इंडियन पॉलिटी के। तो क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 से। तो देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो आपने बताना है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है और जो संविधान की प्रस्तावना होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है या किन शब्दों के साथ शुरू होती है। ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी है जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी है हम भारत के लोग शब्दों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम भारत के लोग शब्दों से जो है ये यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। और ये आपका 39 BPSC प्री 1994 का क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि ये यहाँ पर लिखा गया है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो यही क्वेश्चन जो है आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हम भारत के लोग शब्द हैं वो कहाँ पर लिखा गया है भारत के संविधान में। ऑप्शन है नीति निषेधक तत्व, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता, ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की प्रस्तावना, जो कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। और ये आपका MPPCS प्री 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहा जाता है। तो यह सिद्धांत किसका कहा जाता है। यहाँ पर जो है यहाँ ये लिखा गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है समष्टिवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद या ऑप्शन डी है अंतर्क्रियावाद। तो आपसे पूछा गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि सार्वभौमिकता जो है, सार्वभौमिकता में सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है माने जाते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 का क्वेश्चन है। और आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो दिया गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन सा इनमें से व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, और ऑप्शन सी है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भारत में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होने का जो सही भाव है वो इस बात में है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कि जो भारत है, भारत संघ जो है उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों को इसीलिए सर्वधर्म मान्यता यहाँ पर प्राप्त है। क्यों? क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। तो ये आपका UPPCS मेंस 2005 का क्वेश्चन है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव है यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुता संपन्न, ऑप्शन डी है लोक कल्याण।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक कल्याण जो है शब्द यहाँ पर ये प्रस्तावना में नहीं है। यही MPPCS 2005 का प्री का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका विकल्प डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्वतंत्रता जो है जिसका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो यह है ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ये स्वतंत्रता है ये आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। बाकी जो 3 स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता भी है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है और विश्वास की स्वतंत्रता भी है। ये आपका IAS प्री 2017 का और UPPCS मेंस 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो न्याय है वो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। लेकिन धार्मिक न्याय जो है यहाँ पर इसका वर्णन नहीं किया गया है। और ये आपका यूपी लोअर पीसीएस 2013 का दोस्तों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपने निम्न कथनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ऑप्शन ए है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंदर नहीं थे। पहला। नंबर बी है उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। दूसरा। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर कि उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। और नंबर डी है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना की अंग नहीं है। तो आपने ये बताना है कि कौन सा सही है। तो बाकी तो सारे गलत है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ये कहा गया है ऑप्शन नंबर बी में कि उक्त शब्द 77 में जोड़े गए थे 1977 में, लेकिन नहीं, ये जो है जोड़े गए थे कब, 1976 में। ये आपको हो जाएगा 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये भी गलत है, क्योंकि ये 1976 के तहत जोड़े गए थे और उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ऊपर दिए गए शब्द हैं ये क्या है, हमारे भारतीय संविधान में ये शब्द दिए गए हैं और ये प्रस्तावना के अंग हैं। तो इस प्रकार जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये आपका MPCC प्री 2005 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए आप कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक टू बैक जो है ये कितने एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, कौन सा भाग जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निषेधत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका, या ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये यूपी यूडीए एलडीए 2006 में, फिर यूपी पीसीएस प्री 2008 में, फिर यूपी पीसीएस जीआईसी 2008 में, फिर उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में, फिर यूपी पीसीएस मेंस 2013 में और 2015 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। आत्मा प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में होता, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अम्बेडकर के संदर्भ में बताइए, तो अम्बेडकर के संदर्भ में तो जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने जो है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को जो है यहाँ पर 32 को जो है यहाँ पर संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसकी आत्मा कहलाता है, तो आप उद्देशिका के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? तो राजनीतिक जो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसके द्वारा क्या था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी और ऑप्शन ई है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी के.एम. मुंशी के द्वारा जो है क्या किया गया था, जो भारतीय संविधान था उसके प्रस्तावनों को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक और गणतंत्र की जन्म कुंडली इसे कहा गया था। और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा गया है? ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा गया है। और ये आपका एमपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।